साक्षात्कार रसिक स्टूडियो प्रेजेंट श्री राधा चरितामृत। क्या हो अगर एक साधारण सा दिखने वाला केवट पहले राधा रानी के चरण धोए, फिर उन्हें अपनी गोद में उठाकर नाव में बिठाए, फिर यमुना के बीच धारा में नाव रोक दे, सारा दही माखन खा जाए और अंत में पता चले कि वह कोई साधारण नाविक नहीं, स्वयं श्याम सुंदर थे। पर ठहरो, यह केवल ब्रज की एक प्यारी सी कथा नहीं है। यह प्रेम की वह लीला है जिसमें विरह भी है, खोज भी है, मिलन भी है, छलिया मुस्कान भी है और आत्मा परमात्मा का छिपा हुआ रहस्य भी। मात्र आस्तिक हो या श्रीहरि का स्मरण भी करते हो, और यदि स्मरण करते भी हो तो क्या केवल जिह्वा से, या कभी भीतर भी भीगते हो? क्या कभी नेत्र सजल हुए हैं? क्या कभी नाम लेते लेते मन पिघला है, या अभी भी संसार की रिश्तेदारियों में ही जीवन गंवा रहे हो? स्मरण करो उस प्यारे सांवरे का, पर मन से करो। तुम्हारे भीतर सांसारिक प्रेम के जितने रूप है ना, ईर्ष्या, मोह, खीज, उत्कंठा, प्रतीक्षा, मिलन और फिर उसी में पूरी तरह खो जाना। अरे, यदि तुमने इन्हें कभी गंभीरता से समझा होता तो अपने ही भीतर राधा भाव की झलक पा लेते। तुम जो भी करते हो आधा अधूरा करते हो, चाह किसी स्त्री की हो या पुरुष की, पर क्या कभी सचमुच पूरी तरह डूबे? यदि डूब जाते तो अपने ही भीतर विराजमान श्री राधा माधव को पा लेते। जब किसी के लिए तुम्हारा हृदय धड़का, तब तुमने यह क्यों न सोचा कि यह तड़प आखिर है किसकी? एक व्यक्ति छूटा तो दूसरे को खोज लिया, पर तड़प उस व्यक्ति की नहीं थी, तड़प थी प्रेम की, उस प्रेम लीला की जो तुम्हारे अंत करण में निरंतर चल रही है। आत्मा तड़प रही है परमात्मा से मिलने के लिए, और परमात्मा भी तड़पता है आत्मा से रमण करने के लिए, पर इस मूल सत्य को मनुष्य समझ नहीं पाता। काश तुम उस प्रेम लीला में अपने आप को झोंक देते, उस सनातन लीला में जो अनादि काल से चल रही है। पर डर यही है ना कि यदि सचमुच उसमें उतर गए तो तुम बचोगे नहीं, अहम मिट जाएगा, और मंजिल भी तो वही है। इसी गूढ़ रहस्य को महर्षि शांडिल्य वृजनाभ को समझा रहे थे, और उसी सत्य को स्पष्ट करने के लिए वे एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। एक दिन बरसाने में राधा रानी ने हठ कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भी सखियों के साथ दही बेचने जाऊंगी। कीर्ति रानी घबरा गई। उन्होंने बड़े पुत्र श्रीदामा से कहा, देखो ना, तुम्हारी बहन कैसी जिद कर रही है। क्या वृषभानु राजनंदिनी को दही बेचने जाना शोभा देता है? श्रीदामा ने सहजता से कहा, दही बेचना किसी गोप कन्या के लिए अनुचित कैसे हो सकता है? और इतना कहकर वे चल दिए। राधा रानी तो जैसे इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने तुरंत कहा, देखा मैया, भैया भी मान गए। मेरा मन यहां बैठे बैठे नहीं लगता, मैं भी सखियों के साथ जाऊंगी। इतने में यमुना से लौटे वृषभानु जी। उन्होंने देखा उनकी लाडली राधा मुंह फुलाए बैठी है। वे प्रेम से उन्हें गोद में उठाकर पूछने लगे, अरे, हमारी लाडली आज इतनी रूठी हुई क्यों है? राधा रानी ने भोलेपन से कहा, मुझे सखियों के साथ दही बेचने जाना है बाबा। वृषभानु जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात? राधा भी तो गोप कन्या है, यदि वह दही बेचे तो इसमें गलत क्या है? और फिर हमारे बरसाने में सामान्य और विशेष का भेद कभी नहीं रहा। कीर्ति रानी समाज की बात करती रहीं, पर वृषभानु जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने प्रेम से कहा, हाँ राधा, तुम जाओगी। बस इतना सुनते ही राधा रानी खुशी से झूम उठी। अगले दिन एक नई कोरी मटकी मंगवाई गई। उसमें दही भर दिया गया। मटकी छोटी रखी गई ताकि कोमल राधा को उठाने में कष्ट न हो। पर क्या सचमुच वह दही बेचने जा रही थीं? नहीं, दही बेचना तो केवल बहाना था। उनके मन में तो एक ही बात थी, अपने सांवरे को देखना। बस एक बार श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। सखियां भी आज बहुत प्रसन्न थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी श्रीजी आज उनके साथ चलेंगी। ललिता ने हंसकर कहा, अरे, क्या हमारी श्रीजी ने कभी अपने आप को तुमसे अलग माना है? वे तो हमारे साथ
हमारी ही सखी बनकर रहती हैं। थोड़ी ही देर में राधा रानी बाहर आईं। नीले रंग का लहंगा, गौरवर्ण, कोमल देह और ऐसी आभा मानो बिजली भी शर्मा जाए। कीर्ति रानी ने सखियों से कहा, मेरी राधा का ध्यान रखना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ललिता ने हाथ जोड़ करके कहा, चिंता मत कीजिए कीर्ति मैया, हम इन्हें पलकों में रखेंगे। और फिर सब सखियां सिर पर मटकी रखे चल पड़ी। राधा रानी भी उनके साथ थीं। रास्ते में ललिता ने पूछा, बताओ आज कहां चलें दधी बेचने? राधा रानी ने जो उत्तर दिया वही इस पूरी कथा का हृदय है। उन्होंने कहा, हे सखी, वहीं चलो जहां हमारे कृष्ण हो, इससे दोनों काम बन जाएंगे। दधी भी बिक जाएगा और कृष्ण भी मिल जाएंगे। आह, कितनी सरल बात और कितनी गूढ़। सखियां हंस पड़ी। उन्होंने कहा, तो फिर नंदगांव ही चलते हैं, आपका सांवरा वहीं मिलेगा। सब नाव में बैठीं और नंदगांव की ओर चल पड़ी। नंदगांव पहुंचकर वे गलियों में पुकारने लगीं, कोई दही लो, कोई दही लो। राधा रानी भी मधुर स्वर में पुकार रही थीं, पर उनके नेत्र ग्राहकों को नहीं, अपने प्रियतम को खोज रहे थे। वे एक एक गली में देखती रहीं, एक एक मोड़ पर ठहरती रहीं, पर नंदलाल कहीं दिखाई न दिए। थोड़ी ही देर में उनका मुख उतर गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सखियों, लगता है नंदलाल यहां नहीं है। ललिता ने उन्हें समझाना चाहा, पर विरह के भीगे हुए मन को शब्द कहां संभाल पाते हैं। अचानक राधा रानी उठीं और बोली, चलो वृंदावन चलते हैं। ललिता ने कहा, पर अब तो सांझ होने लगी है। राधा रानी ने व्याकुल स्वर में कहा, चलो ना, बस एक बार उन्हें देखकर लौट आएंगे। अब उनकी बात कौन टालता। सब फिर नाव में बैठीं और वृंदावन की ओर चल पड़ीं। वृंदावन पहुंचते ही राधा रानी व्याकुल हो उठीं। वे वन वन खोजने लगीं। कहीं धूल उड़ती दिखी तो बोलीं, ललिता उधर देखो, शायद श्याम वहीं हो। कहीं मोर नाचते दिखे तो बोलीं, वहां मोर नाच रहे हैं, मेरे श्याम उधर ही होंगे। सखियां इधर उधर दौड़ती रहीं। राधा रानी भी खोजती रहीं, पर आज श्याम मिले नहीं। अब उदासी और गहरी हो गई। राधा रानी के मन में पीड़ा उठी। ओह, आज मैं अपने प्यारे को देख भी न सकी। आज का दिन कितना व्यर्थ गया। तभी ललिता घबराकर चिल्लाई, लाडिली, यमुना का जल बढ़ गया है और हमारी नाव बह गई। सबकी आंखों के सामने नाव दूर बहती चली गई। अब संकट केवल विरह का नहीं था, अब वे सचमुच फंस गई थीं। इंदुलेखा बोली, आज तो दिन ही खराब था। राधा रानी की आंखें भर आईं। वे बोली, जिस दिन श्याम न दिखें, वह दिन तो सचमुच खराब ही होता है। पर सखियों की चिंता कुछ और थी। वे बोलीं, यदि वृषभानु बाबा को पता चल गया कि हम यहां फंस गए थे, तो फिर कल से आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। यह सुनते ही राधा रानी और भी व्याकुल हो उठीं। उन्हें आज के फंसने का दुख कम था, कल श्याम सुंदर को न देख पाने का दुख अधिक था। उन्होंने तुरंत कहा, कुछ करो ललिते, यदि कोई नाव वाला मिले तो उसे अधिक मोल दे देंगे, पर हमें अभी बरसाने पहुंचना ही होगा, नहीं तो कल हम फिर नहीं आ पाएंगी। अब सब सखियां यमुना किनारे दूर दूर तक देखने लगीं। सांझ ढल रही थी, जल गहरा हो रहा था, चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी दूर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया। एक सुंदर किशोर, सिर पर गमछा बांधे, हाथ में पतवार लिए, अपनी ही मस्ती में गाता हुआ नाव चलाता चला आ रहा था। वह गा रहा था, ये जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में किनार। ये जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में किनार। उसकी नाव चलाने में मस्ती थी, उसकी मुस्कान में शरारत थी और उसकी उपस्थिति में एक अनोखा आकर्षण। सखियां चिल्लाएं, ओ केवट, ओ केवट, इधर आओ। पर वह तो जैसे अपनी ही धुन में खोया हुआ था, जैसे किसी की सुन ही न रहा हो। तभी राधा रानी ने पुकारा, केवट, ओ केवट। बस इस बार वह रुक गया। उसने मुड़कर पूछा, हां, क्या हमें कह रही हो?
राधा रानी ने कहा, हाँ, तुम्ही से कह रही हूं, पहले इधर तो आओ, बस इतना सुनना था। उसने जोर से पतवार चलाई और नाव तुरंत किनारे आ लगी। वह सामने खड़ा था, रूप से सांवरा, अदा से निराला, और उसकी आंखें, वह तो जैसे किसी और को देख ही नहीं रही थीं। वह अपलक राधा रानी को ही निहार रहा था। ललिता ने कहा, सुनो केवट, हमें बरसाने जाना है, हमें पार पहुंचा दो। पर वह उत्तर देते हुए भी राधा रानी को ही देखता रहा। फिर बोला, हम तो इनके लिए आए थे। सखियां थोड़ा चौंकी। ललिता ने आदर से कहा, हे केवट महाराज, हमें पार लगा दो। वह भाव खाने लगा, बोला, हूं, ऐसे बोलोगी तो सोच भी सकते हैं। अब सखियां विनती करने लगी। आखिर वह नाव से उतरा और बोला, अच्छा बैठो। तुरंत बोल उठी, नहीं, ये कैसे हो सकता है। पर तभी राधा रानी ने स्वयं कहा, छूने दो। सखियां स्तब्ध रह गईं और केवट जैसे इसी वचन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मुस्कुराकर राधा रानी को अपनी गोद में उठा लिया और सावधानी से नाव में बिठा दिया। अब सब सखियां भी बैठ गईं। उन्होंने कहा, अच्छा, अब नाव चलाओ। वह नाव चलाने लगा, पर नाव से अधिक उसकी दृष्टि चल रही थी बार बार केवल राधा रानी की ओर। ललिता ने धीरे से कहा, देखिए श्री जी, इसके मन में कपट है, ये आपकी ओर ही देखे जा रहा है, आप इसकी ओर मत देखना। पर लीला अभी बाकी थी। यमुना की बीच धारा में पहुंचकर गारियों अचानक उसने नाव रोक दी। सखियां घबरा गईं। अरे, अब क्या हुआ? वह बोला, हमें भूख लगी है, और जब हमें भूख लगती है ना, तब हमसे कोई काम नहीं होता। तुम्हारी मटकी में क्या है? सखियां परेशान हो उठीं, पर राधा रानी शांत थीं। उन्होंने कहा, दे दो सखी, इसी के भाग्य में था हमारा दही माखन। बस फिर क्या था, वह सारा दही सारा माखन खा गया। फिर डकार ली और बोला, आहा, अब हमें नींद आ रही है। जब हम कुछ खा लेते हैं ना, तब हमसे कोई काम नहीं होता। अब तो सखियां क्रोध से भर उठीं। वे चिल्लाएं, अरे तू पागल है क्या? पर तभी वह अचानक गिर पड़ा, सीधे राधा रानी के चरणों के पास, और जैसे ही गिरा, उसकी फेंट जरा सी खुल गई। राधा रानी ने देखा, अरे इसकी फेंट में क्या है? ललिता झट से आगे बढ़ी। उन्होंने कपड़ा हटाया और अगले ही क्षण चौंक उठी। अरे ये तो बांसुरी है, और ये तो हमारे कृष्ण की बांसुरी है। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर वह केवट मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। अब भेद खुल चुका था। वह कोई साधारण नाविक नहीं था, वह स्वयं नटवर नागर, स्वयं श्याम सुंदर थे। राधा रानी के चरणों को प्रेम से चूमते हुए कृष्ण सामने खड़े थे। सखियां हक्की बक्की रह गईं। फिर अगला ही क्षण हंसी, उलाहनों और आनंद से भर गया। वे बांसुरी से ही कृष्ण को हल्के हल्के मारने लगी। अच्छा, तो तुम हो केवट महाराज? कृष्ण हंसते हुए बोले, अरे पगलियो, बांसुरी टूट जाएगी। और तभी उनकी दृष्टि सामने खड़ी राधा रानी पर पड़ी। राधा रानी बस मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान जिसमें पहचान भी थी, मिलन भी था, प्रसन्नता भी थी, और यह स्वीकार भी कि प्रेम अपने प्रिय को किसी भी वेश में पहचान लेता है। कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बाहों का हार राधा रानी के गले में डाल दिया। सखियां आनंद से भर उठीं। यमुना बहती रही, रात्रि उतरती रही, और प्रेम अपनी पूर्णता तक पहुंच गया। किसी को पता ही न चला कि बरसाना कब आ गया। और यहीं इस कथा का चरम सत्य प्रकट होता है। प्रेम केवल मिलाता नहीं, प्रेम पहले तड़पाता है, फिर खोज कराता है, फिर संकट देता है, फिर पहचान छिपाता है, और अंत में एक ही क्षण में स्वयं को प्रकट कर देता है। राधा रानी दधी बेचने नहीं निकली थीं, वे तो अपने प्रियतम की खोज में निकली थीं। नंदगांव में खोजा, वृंदावन में खोजा, वनों में खोजा, विरह में खोजा, संकट में खोजा, पर अंततः वही कृष्ण स्वयं केवट बनकर उनके पास आ गए। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जब प्रेम सच्चा होता है
तो साधक को भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं किसी बहाने से उसके पास आ जाते हैं। यही ब्रह्म और आह्लादिनी की अनादि लीला है। यही प्रेम का शाश्वत रहस्य है। बाकी सब छूट जाता है, बाकी सब बदल जाता है, पर प्रेम, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही मिलन है और प्रेम ही परम सत्य है। श्री राधा नाम स्मरण कीजिए। रसिक स्टूडियो की प्रेम भरी जय श्री राधे।